सो है वेलकम बैक गाइस। तो मेरा नाम है कृष्णा और मैं जा रहा हूँ मुंबई वनडे ट्रिप पे। तो ये हमारी आशीष ट्रेवल्स की बस भी आ चुकी है। तो मुंबई का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कैसा होगा देखते हैं। तो बस की टंकी को डीजल से लपालप फुल करवाने के बाद हम चलते हैं आगे। लो जी मित्रों, आ गए महाराष्ट्र टोल नाके पे। तो यहाँ पर आधा घंटा वेट करवाने के बाद हमें निकल दिया धक्का मार के यहाँ से आगे। और सुबह उठ के देखा तो ये लंबी बिल्डिंग, मतलब मैं रात को सो गया था। सुबह दोस्त ने कहा कि रात को बस में लड़कियां नाच रही थी। सॉरी मित्रों, मैं वीडियो नहीं ले पाया। तो फ्रेश होने के बाद वापस से बस में बैठ चुके हैं और हम जा रहे हैं सिद्धिविनायक मंदिर। तो एक बार ये सीन चेक करो। और ये जो सामने दिख रहा है वो बांद्रा वर्ली का सी लिंक ब्रिज है। इसे दूसरे नाम से राजीव गांधी सी लिंक के नाम से भी पहचाना जाता है। तो हम अभी अपनी देसी मसाज वाली बस को भी इसी ब्रिज के ऊपर से फुल स्पीड में भगाएंगे। तो बस में एक बांगड़ बुड्ढा बोल रहा था कि फिल्मों की जो शूटिंग होती है पानी के बीच में वो यहीं पे होती है। और क्या ही तो मस्त बिल्डिंग है यार, मैं रियल लाइफ में पहली बार ही देख रहा हूँ। तो थोड़ी देर में ही पहुंच जाते हैं हम सिद्धिविनायक मंदिर। तो यहाँ पे आप फोटोज और वीडियोस नहीं ले सकते, पर फिर भी मैंने रिस्क लेकर आपके लिए थोड़े थोड़े क्लिप्स उठाए हैं। तो ये है हमारे मुंबई के गणेश महाराज, जिनके थोड़े से दर्शन लेने के बाद हमें धक्के मार के आगे भगा दिया। और वहाँ से आने के बाद सारे लोग फोटोज खिंचवा रहे थे। ये जो मेरे पीछे बिल्डिंग दिख रही है इसके साथ। तो यहाँ पे फोटो खिंचवाने के बाद हम निकल जाते हैं आगे। और अब हम जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। और ये रास्ते का सीन चेक करो। और ये हम पहुंच गए हैं महालक्ष्मी मंदिर। तो चलो दर्शन करते हैं। आज तो संडे था इसलिए कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। तो दर्शन करने के बाद हम बाहर में आकर फ़ोटो खिंचवाते हैं और चलते हैं आगे। तो मैं भी इधर ब्लॉग के लिए 2-3 क्लिप उठा लेता हूँ। तो अभी जो नेक्स्ट प्लेस है वो पानी के बीच में है, चलो दिखाता हूँ। तो अभी हम बस से उतर चुके हैं और इधर से गंगौर पद यात्रा करने के बाद हम पहुँच जाते हैं टनल में। और टनल में से बाहर निकलने के बाद लो मित्रों, हम जा रहे हैं हाजी अली दरगाह देखने। तो हम दोनों दोस्त अभी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो दरगाह में जाने के लिए रुमाल को कंपलसरी बांधना ही पड़ता है। तो मुझे तो वीडियोस लेनी थी इसलिए मैंने बांध लिया और अभी चलते हैं आगे। तो अभी तो पानी कम था इसलिए हम आराम से निकल गए। और क्या ही तो मस्त लग रहा है, एक बार सीन चेक करो। और क्या ही तो समुंदर की लहरें उड़ रही हैं। और अभी धीरे धीरे पानी भी कम हो रहा है इधर का। तो जल्दी से हम इधर से 1 दर्जन फोटोज क्लिक करके निकल जाते हैं आगे। लो जी मित्रों, इधर से 100 रुपए का छपरी से चश्मा लेने के बाद हम चलते हैं आगे। तो इस गहरी गुफा में से आर पार होने के बाद हम बैठ जाते हैं बस में। लो जी मित्रों, ये जो टनल दिख रही है ये पूरी समुंदर के अंदर से होकर जाती है। शायद इसकी लंबाई 4-5 किलोमीटर है। और इसमें से बाहर निकलने के बाद ये व्हाइट हाउस दिख गया। नहीं, मतलब ये व्हाइट हाउस नहीं है, व्हाइट है इसलिए व्हाइट हाउस बोल दिया। और ये क्या, इधर तो अंधाधुंध बारिश होने लग गई। तो अभी हम इस रास्ते को पार करके जा रहे हैं गेट ऑफ इंडिया। तो मैं तो पहली बार ही ऐसा सिग्नल वाला रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। तो जल्दी से रास्ता क्रॉस करने के बाद हम पहुंच जाते हैं गेट ऑफ इंडिया मुंबई। तो ये इधर ही सामने में है ताज होटल। अगर आपको इसमें गर्मा गर्म चाय की चुस्की लेनी हो तो 900 रुपए का बिल फटेगा। शायद अभी तो इस गेट का कंस्ट्रक्शन चल रहा है इसीलिए लकड़ियाँ लगाई है। और अभी तो मैं ब्लॉगिंग कम्युनिटी में नया हूँ इसलिए पब्लिक में बोल नहीं पाता, इसलिए सिर्फ वीडियो ली है, घर जाकर वॉइस ओवर करूँगा। लो जी मित्रों, मुझे तो बोट में बैठने की ज़्यादा बहुत चुल मची थी इसलिए 200 रुपये की टिकट फड़वा कर बैठ जाते हैं बोट में। और ये बोट में भी बैठ चुके हैं, पर अब लग रहा है कि बीच में जाकर डूब जाएगी तो क्या करूँगा। और लो जी मित्रों, ये वाली बोट में बैठने के लिए आपके पास होने चाहिए 700 रुपये। हमारे पास तो इतना बजट नहीं था इसलिए 200 रुपये की टिकट फड़वा कर हम बैठ जाते हैं झोला खाने वाली बोट में। और ये बोट वाला हमें अभी किनारे से दूर ले जा रहा है। तो लो जी मित्रों, मुंबई के समुंदर का नज़ारे का आनंद लो। तो ये बोट वापस घुमा ली है। हाँ, मतलब 200 रुपये में इतना ही आनंद ले सकते हैं आप। तो यहाँ से गेट ऑफ इंडिया
और ताज होटल क्या ही तो दिख रहा है। और हमारी बोट वापस से घुमा ली है और बोट को भी किनारे लगा दी है, तो उतर जाते हैं अभी। और अब आगे देखते हैं मुंबई का लवेरिया बीच, हाँ इसका नाम यही है। तो बहुत सारे नर और मादा को चिपकते हुए देखने के बाद हम चलते हैं आगे और वापस से उसी ब्रिज के ऊपर से चलते हैं और क्या ही तो व्यू आ रहा है। और अब हम देखने जा रहे हैं चर्च, जिधर मेरा कोई काम नहीं था इसलिए वीडियो क्लिप उठाकर चलते हैं आगे। और अब हम जा रहे हैं महालक्ष्मी मंदिर। एक बार ये रास्ते का सीन चेक करो। पता नहीं इसमें कैसे आग लग गई, चलो बढ़ते हैं आगे। और ये मैंने चश्मे को कैमरा के आगे लगाकर वीडियो शूट की है। और इधर आकर तो भूख लग गई इसलिए मंगवा ली प्याज पकोड़े। और इसको जल्दी से निपटाने के बाद हमने डब्बे भर के मिठाई ले ली। तो माता जी को तो दर्शन नहीं कर पाए इसलिए इधर से शॉपिंग कर ली। और इधर आते आते तो बज गए 5 इसलिए मंदिर बंद कर दिया। और बस में 2 घंटे नाच गाना करने के बाद हम पहुंच जाते हैं होटल में खाना खाने के लिए। और इधर शॉपिंग करने के बाद हम बैठ जाते हैं बस में। और कुछ ज़्यादा ही महंगा होटल था। इस सब्जी के कटोरे की कीमत ही 200 रुपये है और एक रोटी की कीमत ही हमें पड़ी शायद 22-23 रुपये। और रोटी तो पूरी रुमाल जितनी पतली थी। तो ये मेरा मित्र परोस देता है जल्दी से। और लो जी, ये तो नींबू चाट के निचोड़ रहा है। और इसका नींबू डालने का स्टाइल देखो, कुछ ज़्यादा ही महंगा खाना था, देखते हैं हजम होता है कि नहीं। तो हम आए थे होटल साहिल में। तो इसका नाम है रितेश और ये मुंबई जाने का प्लान इसी ने फिक्स किया था। और ये मेरे साथ ITI में पढ़ता है। बस अब खाना वाना खा लिया, चलते हैं घर। और ये मेरा मुंबई का ब्लॉग कैसा लगा जरूर से कमेंट करना। आखिर तक वॉच करने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।